हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड में। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो समय बीत गया उसको पीछे छोड़ करके हम लोग आगे की नई प्लानिंग करते हैं। जीवन का मतलब यही होता है कि जीवन को जीने के तरीके बदलिए, क्योंकि जो समय निकल गया उस समय आपने कैसा जीवन कैसे जिया वो आपका पीछे का विषय था। हो सकता है वहां पर आपको सफलता ना मिली हो, लेकिन अब जो ये आपको आज से नए साल के रूप में मिला हुआ है, इसमें पुनः प्रयास करिए। सफलता कदम चूमेगी आप। कोई भी जो आपका एम होता है, टारगेट होता है, वो कभी भी फेल नहीं होता है, कभी भी मरता नहीं है। क्योंकि टारगेट एक ऐसा वर्ड है कि आपको जगने के लिए मजबूर कर देता है, आपको सफल होने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन इसमें भी आपका रोल होता है। तब टारगेट आपने बना दिया, उस टारगेट को पाने के लिए आपको टारगेट तो कहेगा मुझे पाओ। अगर आपने उस टारगेट को पाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए तो जाहिर सी बात है आपको वो टारगेट जरूर मिलेगा। हर साल की तरह ये साल भी बीत गया। कुछ हार गए, कुछ जीत गए। बहुत से हमारे बच्चे ऐसे होंगे जो सिलेक्ट होकर के किसी न किसी जॉब में होंगे। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनका रिजल्ट आया होगा नेगेटिव। लेकिन इस रिजल्ट के नेगेटिव से आप अपनी सोच में नेगेटिविटी मत लाइए। क्यों? क्योंकि रिजल्ट ही आपका सब चीज डिसाइड नहीं करता है। क्या है, एक बार निगेटिव हुआ कोई दिक्कत नहीं, पुनः प्रयास करें। जिस प्रकार से कहते हैं साल बीत गया लेकिन नया साल तो आया, ऐसे ही एक साल आपका मान लो रिजल्ट खराब हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अगली साल फिर तैयारी करिए, फिर आप लग जाइए अपने मुकाम में। मिलेगी सफलता, जरूर मिलेगी। लेकिन उस सफल प्रयास के लिए आपको कई सारे तरीके बदलने होंगे, मेथड बदलना होगा। उन मेथड को बदल करके आप सफलता को आसानी से पा सकते हैं। इसी प्रकार से जो आपको हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले हमारी अर्जुना सीरीज में काफी सारे टॉपिक हमने उसके थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन बनते थे उनको कवर कराया था। अब जो हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन होता है उसको कवर कराने के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो कभी भी अपने रिजल्ट को लेकर के निराश मत होना। बस एक ही आप एम बनाइएगा कि हमें पढ़ना है। कम से कम जो हमारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, खास तौर से उनके लिए कि भले ही आप दिन में टारगेट बनाइए करीब 250 पेज का, कि हमें 250 पेज पढ़ने ही पढ़ने, मैगजीन स्पेक्ट्रम वगैरह। कितना आप प्रयास करेंगे, कितना प्रयास करेंगे, ना 250 पढ़ पाओगे, 180 190 पेज जरूर पढ़ोगे। अगर टाइम टेबल आपने बनाया है, हो सकता है 7 दिन फॉलो ना हो पाएगा, लेकिन उन 7 दिन में यदि 5 दिन भी फॉलो कर लिया आपने, जाहिर सी बात है आपको एक सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि कोई भी चीज 100% सही नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से आपका प्रयत्न भी 100% नहीं हो सकता है, लेकिन आप कर तो सकते हो। उसमें 90% आपको हो सकता है उसका रिजल्ट मिले, आउटपुट मिले।
या 80% मिले। ऐसे ही अगर टाइम टेबल आपने 7 दिनों का बनाया है तो 7 दिन में 5 दिन ऐसे होंगे जो कवर हो जाएंगे। किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं और किताबों को पढ़ना जरूरी होता है। किताब पढ़ने से अगर हम बात करें कि 3 घंटे आप पढ़ करके किसी के 60 साल, 70 साल, 80 साल जीवन को आप पा सकते हैं। क्योंकि जो आत्मकथाएं जो लिखते हैं, अपनी जीवनी लिखते हैं, तो क्या होता है, क्या आप उनको देखते हैं? क्या नहीं देखते हैं? लेकिन उनकी पूरे जो जीवनी लिखी हुई है उनको पढ़ करके आप उसके पूरे जीवन का एक अतीत जान लेते हैं। इसी प्रकार से आप लोग भी किताब जरूर पढ़िए और जो हिस्ट्री है, आपकी ज्योग्राफी है, आपकी पॉलिटी है, इन 3 सब्जेक्ट में बेहद फोकस करके, बाकी थोड़ा नॉर्मल कर लीजिए चलेगा, लेकिन 3 सब्जेक्ट को कम से कम आपको 180-200 पेज पढ़ने होंगे। और मैगजीन आती है, स्पेक्ट्रम आते हैं, उनको पढ़ने का प्रयास करिएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था, उसके मैंने कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन दिए थे, एमसीक्यू दिए थे। आज हम लोग उसके जो न्यूमेरिकल पोर्शन में थ्योरेटिकल आपके आते हैं उसकी हम लोग चर्चा करते हैं, न्यूमेरिकल चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, 298 केल्विन पर 0.20 मोलर केसीएल विलयन की चालकता दे रहा है 0.025। इसकी मोलर चालकता की गणना करें। मोलर चालकता मीन्स लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बटे एम होता है। तो कप्पा का मान आपके पास दिया हुआ 0.025 इंटू 1000 बटे ये दे रहा 0.20। कैलकुलेट करना और आंसर निकालना। सब काम वही, कुछ काम आपको भी करने पड़े, इसलिए जो भी कैलकुलेशन होगा वो आप ही करोगे। आंसर इसका लगभग 124 या 125 आएगा। इसका आंसर आपको मिलेगा 125। कैलकुलेट करिएगा, आप ही लोग लेंगे, हम नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.00241 मोलर एस्टिक अम्ल की जो चालकता है वो दे रहा है इतनी, कप्पा का मान दे दिया है। मोलर चालकता कैलकुलेट करनी है, जाहिर सी बात है यही फार्मूला यूज करोगे। लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम हो जाएगा। कप्पा के मान आपको दे रहा है 7.896 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 अपॉन यहाँ पर आपको हो जाएगा 0.0024। जो भी वैल्यू आएगी आपको निकालना। फिर कह रहा है यदि एस्टिक अम्ल के लिए लैम्डा एम नॉट 390.5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हो तो वियोजन स्थिरांक की गणना। वियोजन स्थिरांक निकालने के लिए इसका जो फार्मूला होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। तो अब अल्फा चाहिए होगा आपको, जब अल्फा चाहिए होगा आपको तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फा निकालने के लिए अल्फा इक्वल टू होता है लैम्डा सी एम अपॉन लैम्डा इनफिनाइट एम। लैम्डा सी एम जो ये आपका आएगा वो आपका ये जो वैल्यू यहाँ पर आएगी उस वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर देना अपॉन में ये दे रहा है 390.5। कैलकुलेट करोगे अल्फा का मान आ जाएगा, अल्फा का मान यहाँ पर पुट कर देना और जब यहाँ पर पुट कर दोगे सी कंसंट्रेशन की वैल्यू आपको दे रहा है, जो भी होगा उसका आंसर आपको निकाल करके कमेंट में मुझे।
इसके बाद CuS4 विलयन को 2 एम्पीयर धारा से 450 सेकेंड तक विद्युत अपघटित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान निकालना है। फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है उस पर हम लोग का ये क्वेश्चन रिलेटेड है। तो W इक्वल टू आपके लिए फार्मूला होता है Z इंटू क्यू होता है। तो इसको और हम ओपन करके, क्योंकि इतने में हमारा काम नहीं चलना है, तो ये जो सीधे सीधे हम लोग इसको निकालेंगे तो W इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन 96500, ये आपका फैराडे कांस्टेंट होता है, और Q की जगह I इंटू T हो जाएगा। जब इतना आपका आ गया तो सीधे देखिए हर चीज दिया हुआ, तुल्यांकी भार नहीं दिया, कॉपर का तुल्यांकी भार यदि आप निकालोगे 63/2 हो जाएगा, 9.96500 हो जाएगा, इंटू आई की वैल्यू 2 दे रहा है और टी का मान आपको 450 दे रहा है। कैलकुलेट करिएगा, आंसर निकालिएगा। ये सब काम बेटा आपको करने हैं, क्योंकि कैलकुलेशन आपको वहां पर करना, मुझे तो करना नहीं है। मैं तो केवल आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, वो तो मुझे सॉल्व भी नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको सॉल्व इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि जो है क्वेश्चन आप रट ले, क्योंकि यही क्वेश्चन मिलने हैं। आप बोर्ड का एग्जाम देने जाओगे तो आपको लगेगा कि नहीं वाकई हाँ सर ने कुछ कहा था और हमने किया क्या है, वो आप पर डिपेंड करता है। इसके बाद करा डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए गिब्स ऊर्जा बतानी। यहाँ पर अभिक्रिया नहीं लिखी हुई है, तो उसके लिए हम अभिक्रिया लिख दे रहे हैं। आपका अभिक्रिया यहाँ पर छूट गई बेटा, तो हम लिख दे रहे हैं अभिक्रिया Zn प्लस Cu2 प्लस गिब्स। अब ये आपका यहाँ पर Cu हो जाएगा, यहाँ पर Zn2 प्लस, ये अभिक्रिया। बस अब इसके लिए क्या करोगे, फार्मूला गिब्स फ्री एनर्जी का डेल्टा G0 इक्वल टू होता है माइनस NEF होता है, E0 सेल भी कभी कभी कहीं लिखा मिलेगा, माइनस हो गया आयन की वैल्यू, जो इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ से स्थानांतरित हुए उनकी बात करते हैं, 2 आ गया। E0 सेल 1.1 गिवन है यहाँ पर। इसके बाद फैराडे कांस्टेंट 96500, जो भी आपका आंसर आ जाएगा जूल में निकाल लेना, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एनर्जी है जूल में ही हम लोग। फिर कह रहा है EMF की गणना करनी है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मानक इलेक्ट्रोड विभव की जब गणना करते हैं तो आपके लिए सिंपल सी ट्रिक बताया दे रहा है। जब भी आपका ये विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहाँ पर गिवन हो, तो आपको सीधे सीधे ना ऑक्सीडेशन, कैथोड, एनोड की इसकी सब झाम छोड़ देना है आपको। बस केवल आपको ध्यान देना है लेफ्ट कौन है और राइट कौन है। सीधे आप फार्मूला लगाइएगा, E0 सेल इक्वल टू E0 R माइनस E0 लेफ्ट। आर ऐसे खड़े होंगे, ये आपका राइट हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया। राइट की वैल्यू यहाँ पर दे रहा है 0.34 माइनस माइनस, लेफ्ट की वैल्यू आपको ये दे रहा है 0.76। दोनों को कैलकुलेट करोगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका वोल्ट में आएगा। ये आपका बेटा ये सब क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनको आपको किसी भी प्रकार से एन केन प्रकारेण रोकर, हंसकर, गाकर, जैसे भी हो बस रटना है। ये सोच लीजिएगा सर ने कहा है तो बस हमें रट करके बिल्कुल पूरे में पूरे नंबर ले, और उम्मीद है कि आपको निराशा नहीं मिलेगी पेपर में। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास कल हम